पीपल्स पार्टी पर यलगार हो गई, सिंध पर तलवार चल गई। हरगिज़ नहीं, सिंध हमारा है, सिंध का दारुल खिलाफा हमारा है। आज भी सिंध के दारुल खिलाफे पे अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM हमारी जो हलीफ जमात है उनकी अक्सरियत है। तो हम कराची का, आपको ज्यादा दर्द है और हमें दर्द नहीं है, हरगिज़ हमें दर्द है। कराची उतना मेरा है जितना आपका है। आप सिंध के ठेकेदार मत बने, ये पूरा पाकिस्तान है और हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। सिंध जाएंगे, लोहा मनवाएंगे, तैयारी कर लो, आ रहे हैं। सिंध के ठेकेदार ना बने। आप कौन होते हैं बिजली के बिल माफ करने वाले? शाह महमूद कुरैशी की सेनेट में ललकार। 18वीं तरमीम को दफन करना पॉलिसी नहीं, 10 साल तजुर्बात पर नजरसानी की बात कर रहे हैं। ऑपोजिशन की सियासत का जवाब सियासत से देंगे वजीर खारजा। शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तासुब में बिलीव नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरेशन की पार्टी थी, पार्टी है और इंशाल्लाह पार्टी रहेगी। आप साजिश करते रहे, जो साजिशी अनासिर थे वो पार्टी में आए चले गए अपने मफाद की खातिर, लेकिन हाँ, तासुब की बू मुझे वफाकी हुकूमत से आती है। कुरैशी साहब, कराची की, मुल्तान की, मियाँ वाली की बात ना करें, पाकिस्तान की बात करें। आप अपने बयानात में तासुब दिखा रहे हैं। ये मुल्क हमारा है, हम सबको मिलकर काम करना है, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी है। बजाय इसके आप हमारा हाथ थामे, बजाय इसके आप हमें सपोर्ट करें, आप बार बार लोगों को बांटने की कोशिश करें। पीपल्स पार्टी फेडरेशन की पार्टी थी और रहेगी। तासुब की बू वफाकी हुकूमत से आती है। कुरैशी साहब, कराची, मुल्तान, मियांवाली की बात न करें, पाकिस्तान की बात करें। साजिशी अनासिर पार्टी में आए और मफाद की खातिर चले गए। वफाकी वजीर सिर्फ इल्जामात लगाते हैं लेकिन बताते कुछ नहीं। मुर्तजा वहाब। सिंध हुकूमत अपने मुंह मियां मिठू बनने की आला मिसाल। कोरोना जैसे हसास मामले पर सिर्फ बयानबाजी, कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया। मुर्तजा वहाब बताएं कि 8 अरब का राशन गायब करने का हिसाब कौन देगा? शहबाज गिल का रद्द अमल। लगता है 18वीं तरमीम देकर कोई गुनाह कर दिया। रोज इखलाकियात का जनाजा निकाला जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों को रद्द अमल देने से रोक रखा है। शहरी रहमान की घन गरज, मुल्क कौन चला रहा है? वजीर आजम लापता करार। वजीर आजम इस्लामाबाद में हैं, रोज मीटिंग करते हैं। शाह महमूद का जवाब। वजीर आजम साहब का बयान है कि लॉकडाउन अशराफिया ने कराया, यानी बजाय इसके कि आप बाकी कौम को भी साथ रखें, आपने खुद कौम के अंदर एक और तफरीक डाल दी। एक अशराफिया है और एक आम लोग हैं, और इसलिए ये लॉकडाउन अशराफिया ने कराया है। इस मामले में हुकूमत ने बजाय इसके कि वो अपोजिशन के साथ मिल बैठकर इस सारे संगीन मामले का हल तलाश करती, उन्होंने अपोजिशन के साथ राबता रखना, उनके साथ बैठना, ये कतन गवारा नहीं किया। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी मनफी सोच है। वजीर आजम का अशराफिया वाला बयान कौम को तकसीम करने की कोशिश। अपोजिशन के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। तासुर दिया जा रहा है जैसे सिंध हुकूमत मुल्क दुश्मन है। राजा जफरुल हक का सेनेट इजलास से खिताब। मुसद्दिक मलिक का 3 से 4 हफ्ते के मौसर लॉकडाउन का मुतालिबा। असेंबली इजलास में महज सियासी तकारीर, वक्त का ज़िया। ये काम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी हो सकता था। अगर मेंबरान को इकट्ठा किया है तो पहले उन्हें माहिरीन से ब्रीफिंग दिलवाएं कि कोरोना है क्या। फवाद चौधरी का ट्वीट। लॉकडाउन खुलते ही कोरोना के फैलाव में तेजी। मजीद 39 अफराद जाँ बहक। अब तक 706 अमवात, 32,081 शहरी मुतासर। सिंध 12,017, पंजाब 11,869, खैबर पख्तूनख्वा 4,875 और बलूचिस्तान में 2,061 केसेस। 8,555 मरीज सेहतियाब। लॉकडाउन में नरमी का दूसरा रोज। कारोबार जिंदगी तेज, हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों की बाजारों और मार्केट्स में रश। समाजी फासले समेत SOPs की खिलाफ वर्जी।
वजीर आजम की सदारत में काबीना का अहम इजलास, मुल्क में कोरोना की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद का जायजा, मुल्की माशी और सियासी सूरत हाल पर भी गौर। करप्शन के वायरस कोरोना पर भी सियासत कर रहे हैं। ऑपोजिशन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग में लगी है, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। आलमी वबा से निपटने के लिए तहरीक इंसाफ हुकूमत ने बरवक्त फैसले किए। वजीर आला उस्मान बुज़दार। महकमे तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी का बड़ा ऐलान, 8वीं जमात तक के तलबा को अगले क्लासेस में प्रमोट करने का फैसला। 9वीं से 12वीं जमात के इम्तिहानात के हवाले से हतमी फैसला नहीं हो सका। 1 जून से स्कूल नहीं खोले जाएंगे, सईद गनी। सिंध हुकूमत ने मसाजिद में इबादत पर पाबंदी नहीं लगाई। वफाकी हुकूमत के 20 नकात और SOPs के तहत नमाज और तरावीह की अदायगी हो रही है। सिंध हुकूमत ने तहरीरी जवाब हाई कोर्ट में जमा करा दिया। चीनी इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात में पेशरफ्त, वजीर असद उमर की आज तलबी, इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों से आगाह करेंगे। वफाकी वजीर ने बयान रिकॉर्ड कराने की पेशकश की थी। शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार के खिलाफ दावा दायर कर दिया। अदालती दावे की कॉपी दुनिया न्यूज पर। हद तक आमेज मजमून से जाती साख को नुकसान पहुंचा। अखबार को मुतनाज़े अशात से रोका जाए। लीगी सदर की अदालत में इस्तदा। मोदी ने गांधी के सेकुलर भारत को फाशिस्ट रियासत बना डाला। दोनों के ख्यालात में जमीन आसमान का फर्क है। महात्मा गांधी ने कश्मीरियों की हक खुद इरादियत की मुकम्मल तायद की। इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, फयाजुल हसन चौहान। आप पाक अथॉरिटी की फाइल सुर्ख फीते की नजर। गवर्नर पंजाब पब्लिक हेल्थ, फाइनेंस, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, रेगुलेशंस डिपार्टमेंट से परेशान। रुकावट डालने वालों को बेनकाब करूंगा। चौधरी सरवर ब्यूरोक्रेसी पर बरहम। आइंदा बजट में सरकारी मुलाजिमीन के लिए बड़े रिलीफ की तैयारियां। तनख्वाहों और पेंशन में 20% इजाफे की तजवीज। 2016 से 2019 तक एडहॉक रिलीफ तनख्वाह का हिस्सा बनाने पर गौर है, जिसका उसे इख्तियार ही नहीं। सिंध जाएंगे और लोहा मनवाएंगे। पीपल्स पार्टी एक जमाने में वफाक की अलामत हुआ करती थी, और आज जिस पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी, वहां आज सुबाइयत की बू आ रही है। फिर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये 18वीं तरमीम को छेड़ने की बात की जा रही है, 18वीं तरमीम को दफन करने की बात की जा रही है। प्लीज, सियासी जरूरत हो सकती है, एक नया पॉइंट चाहिए होगा। मैं वाज़े तौर पर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहना चाह रहा हूं, 18वीं तरमीम को दफन करना हमारी हिकमत अमली, हमारी सियासत नहीं है। 10 साल में हमारे सामने तजर्बात आए, उन तजर्बात से हम सीखें कहां हमने बेहतरी की है और कहां कमजोरियां हैं। जहां कमजोरियां हैं, आइए मिल बैठकर नजरसानी करते हैं। हमारे पास तो 2/3 अक्सरियत है नहीं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपकी ईमा और आपकी मर्जी के बगैर तरमीम हो ही नहीं सकती। कराची का आपको ज्यादा दर्द है और हमें दर्द नहीं है, हरगिज़ हमें दर्द है। कराची उतना मेरा है जितना आपका है। कहते हैं बड़ा लॉकडाउन, अरे ये क्लिफ्टन में लॉकडाउन, DHA में लॉकडाउन, मलीर में लॉकडाउन हमने देखा, कहां था लॉकडाउन? आप कहते हैं यूटिलिटी बिल्स हमने माफ कर दिए, गैस के बिल माफ कर दिए। आप होते कौन है माफ करने वाले? आइन ने आपको इख्तियार नहीं दिया। हाउ कैन यू डू इट? और ये मातम कर देना कि हाय सिंध के साथ ज्यादती, नहीं, सिंध के साथ ज्यादती ना हुई है, ना इंशाअल्लाह होगी, क्योंकि सिंध हमारा है, सिंध हमारा है और इंशाअल्लाह सिंध में हम जाएंगे और सिंध में भी इंशाअल्लाह सियासी तौर पर हम अपना लोहा मनवाएंगे, जैसे पंजाब में मनवाया, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में मनवाया। तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, सिंध में भी इंशाअल्लाह आ रहे हैं हम, तैयारी कर लो।
तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा है पीपल्स पार्टी फेडरेशन की पार्टी थी और रहेगी, तासुब की बू वफाकी हुकूमत से आती है। मुखातिब करते हुए बोले कुरैशी साहब, कराची मुल्तान मियांवाली की बात न करें, पाकिस्तान की बात करें। उन्होंने ये भी कहा कि साजिश के अनासिर पार्टी में आए और मफाद की खातिर चले गए। वफाकी वजीर सिर्फ इल्जामात लगाते हैं लेकिन बताते कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि दुआ है शहबाज गिल को वफाकी हुकूमत कोई ओहदा दे दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तासुब में बिलीव नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरेशन की पार्टी थी, पार्टी है और इंशाल्लाह पार्टी रहेगी। आप साजिश करते रहें। जो साजिशी अनासिर थे वो पार्टी में आए चले गए अपने मफाद की खातिर। तासुब की बू मुझे वफाकी हुकूमत से आती है। चूंकि पाकिस्तान का वजीर आजम पंजाब का दौरा करता है, केपी का दौरा करता है, बलूचिस्तान का दौरा करता है, लेकिन नहीं, सूबा सिंध वो नहीं आता। सूबा सिंध वो नहीं आता। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जरा बताइए कि तासुब कौन कर रहा है, तफरीक कौन कर रहा है? क्या हम कम हैं? क्यों नहीं आना चाहते आप यहां पर? क्या ये आपका सूबा नहीं है? कुरैशी साहब, कराची की, मुल्तान की, मियांवाली की बात ना करें, पाकिस्तान की बात करें। कि शहबाज गुल साहब जो हैं उनका कोई वफाकी हुकूमत में ओहदा नहीं है। कि एक शख्स जिसका वफाकी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कोई ओहदा नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, वो कैसे वफाकी हुकूमत की आगे तर्जुमानी कर सकता है, कैसे उसके हवाले से बात कर सकता है? तो बार बार जब मैं ये बात करता हूं मैं सोचता हूं शायद वजीर आजम साहब रहम खा के कोई नोटिफिकेशन निकाल दें, लेकिन अभी तक मेरी जो उनके फेवर में साजिश है वो कामयाब नहीं हो पाई। इसी के रद्द-ए-अमल में शहबाज गिल ने कहा है कि थर में भूख से अम्बात, शहर कायद में कचरे के ढेर और स्कूल्स की हालत अबतर है। इन सब का जिम्मेदार कौन है? रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल ने मुर्तजा वहाब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, सिंध हुकूमत अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की मिसाल है। मुर्तजा वहाब बताएं, सिंध की 10 अरब की गंदम किसने गायब की? 8 अरब का राशन गायब करने का हिसाब कौन देगा? सूबे में 93,000 कुत्तों के काटने के वाकयात और वैक्सीन के अदम दस्तयाबी पर मुर्तजा वहाब किसे कसूरवार ठहराते हैं? ताज़ा खबर दें आपको कि सईद गनी कहते हैं 1 जून को सिंध के स्कूल नहीं खुलेंगे। बच्चों को गुज़श्ता बरस की कारकर्दगी की बुनियाद पर प्रमोट किया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध का यह भी कहना था कि बोर्ड इम्तिहानात पर विफाक से बात करके फैसला करेंगे। सईद गनी की जानिब से यह भी कहा गया कि 9वीं और 10वीं के तलबा को प्रमोट करने के लिए क़वानीन में तरमीम करना पड़ेगी। आज उन्होंने ये ऐलान किया कि 1 जून को सिंध के स्कूल नहीं खुलेंगे। सिंध के स्कूल कब खुलेंगे तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। उन्होंने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। 1 जून को हमारे सूबा सिंध के स्कूल नहीं खुलेंगे। अलबत्ता नई तारीख जो है उसका ऐलान हम अभी नहीं कर रहे, जो थी कि जब पहली जमात से लेके 8वीं जमात तक के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट करने का फैसला तो हुआ है। अच्छा, अब जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जमात के बच्चे हैं, अच्छा उनके लिए भी यकीनन हम चाहते हैं कि इसी तरह से उनको प्रमोट कर दें, लेकिन उसके अंदर मसाइल बहुत सारे आ रहे हैं चूँकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं। अच्छा, और बोर्ड्स के जो कवानीन हैं उन कवानीन के अंदर ये प्रोविज़न ही मौजूद नहीं है कि आप बच्चों को बग़ैर इम्तिहान के पास कर देंगे। ये कानूनी चीज़ है, हमने उस कानून को भी देखना है और अगर हमने ये कोई फ़ैसला करना है उस कानून से हटकर, तो हमें उस कानून के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि मुश्किल की घड़ी है और वज़ीर आज़म लापता है। इमरान खान है कहाँ और मुल्क कौन चला रहा है? मजीद कहा, कोरोना के खिलाफ तमाम हुकूमती इक़दामात मुबहम हैं। लगता है 18वीं तरमीम देकर कोई गुनाह कर दिया है। मिसिंग पर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। ही इज मिसिंग, हिज पॉलिसी इज मिसिंग एंड हिज वर्ड्स ऑफ यूनिटी एंड हीलिंग आर मिसिंग। आपके प्राइम मिनिस्टर कहां हैं? व्हाई इज ही मिसिंग? हु इज रनिंग द कंट्री? पीपल्स पार्टी तो खास तौर से पहले दिन से कह रही है हम तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे किसी को, खास तौर से प्राइम मिनिस्टर को नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। दोपहर में फिर कोई नंबर 2 लाइन शुरू हो जाती है, सिंध ने ये किया, पीपल्स पार्टी ने ये किया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो किया, बगैर देखे कि सारी दुनिया इस वक्त सिंध के परफॉर्मेंस को सराह रही है। आज स्मार्ट लॉकडाउन होता है, आज सॉफ्ट लॉकडाउन होता है, आज क्रेजी लॉकडाउन, आज तो क्रेजी लॉकडाउन है, बिल्कुल क्रेजी है। एंड द 18th amendment should have nothing to do with it. This has nothing to do with the 18th amendment. आपने उस पर बात करनी है, आप करें,
जब हम सब कंसेंसस वाले मिलकर बैठते हैं। हम कोई फिरौन नहीं है कि बात नहीं हो सकती। सेनेटर राजा जफरुल हक का कहना है कि वज़ीर आज़म का अशराफिया वाला बयान कौम को तकसीम करने की कोशिश है। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत का शुरू दिन से रवैया मनफी है। अपोजिशन के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। तासुर दिया जा रहा है जैसे सिंध हुकूमत मुल्क दुश्मन है। राजा जफरुल हक सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। इस वक्त कोशिश ये करनी चाहिए थी कि इन संगीन हालात के पेश नज़र हुकूमत ऐसा रवैया अख्तियार करती कि एक कौमी यकजहती की फ़िज़ा पैदा होती। इस मामले में हुकूमत ने बजाय इसके कि वो अपोजिशन के साथ मिल बैठ कर इस सारे संगीन मामले का हल तलाश करती, उन्होंने अपोजिशन के साथ राब्ता रखना, उनके साथ बैठना ये कतन गवारा नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब का बयान है कि लॉकडाउन अशराफिया ने कराया, यानी बजाय इसके कि आप बाकी कौम को भी साथ रखें, आपने खुद कौम के अंदर एक और तफरीक डाल दी। एक अशरफिया है और एक आम लोग हैं। शायद उनके ख्याल में अशराफिया के कोई अपने मकासद हैं और उनके खिलाफ नफरत पैदा करना इस माहौल में भी ज़रूरी है। सूबा सिंध के खिलाफ तो सुबह से शाम तक बयानात यही आ रहे हैं और उनको काम करने से रोका गया। वज़ीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल का कहना है कि इचरा शाह आलम मार्केट अनारकली में रश के मनाजिर देखे हद हो गई। लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल दी गईं। ताजरों का वकील बनकर मार्केट खुलवाई, उनकी सब यूनियंस गायब हो गईं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है, दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपका वकील बन के मार्केटें तो मैंने आपकी खुलवा दी, लेकिन आप लोगों ने जो मेरे साथ सलूक किया वो अच्छा नहीं किया। आप दोबारा लॉकडाउन की तरफ खुद लेके जा रहे हैं। इचरे बाजार की वीडियो देखी है आपने, अनारकली बाजार की देखी है आपने, शालमी बाजार की देखी है आपने, टाउनशिप बाजार की देखी है। जिंदगी दांव पे लगा दी है यार पैसे की खातिर। हुकूमत को मुश्किल में न डालें। आपने अपने जिम्मेदार शहरी होने का कोई सबूत नहीं दिया।